हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंड डिसिप्लिन अंडर द सब्जेक्ट। पेपर नंबर ये आपका C5 है या फिर आप इसे कोर्स 5 भी कह सकते हैं। 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो रखा है। सॉरी, आपको मेरी आवाज़ अगर ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये 49 में जो PYQ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब यहाँ से देख लीजिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो है सजेशन देने का मैंने काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं BEd फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन का ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आप पेपर देख पाओगे। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख रहा होगा और पेपर का नाम देखिए C5 इन्होंने लिख रखा है और मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर BEd फर्स्ट ईयर का पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन अंडर द सब्जेक्ट C5 का ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का ये पेपर होगा। 2 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 2 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट कर देना होगा। चलिए अब यहाँ से आप देख लें, पहला जो सेक्शन है आपका खंड A या फिर सेक्शन A, इसमें 8 छोटे छोटे जो है MCQ पूछे जाएंगे। इसका सही जवाब दोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा। द फेमस बुक ऑफ जॉन डीवी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में बताइए। तो हाउ डू वी थिंक 1910 में इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इसी के द्वारा लिखी गई है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, यानी कि आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जॉन डीवी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका जो आंसर होगा वो ऑल हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द स्पेसिफिक स्किल ऑफ अ टीचर। टीचर का स्पेसिफिक स्किल क्या है ये पूछा गया। शिक्षक के विशिष्ट कौशल क्या है। प्रेरणा देना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना। तो देखो, आप मोटिवेट भी करोगे बच्चों को एज अ फैसिलिटेटर और कोई सवाल है तो उसको आप जो है एक्सप्लेन करके बताओगे भी और बच्चों से सवाल भी पूछोगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी आपको करना है। तो आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस ऑफ हॉर्न डिस्क्राइब जो है हॉर्न के द्वारा, देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा। ठीक है, कहीं 3 मिलेगा, कहीं 4 मिलेगा, लेकिन हॉर्न ने जो है टीचिंग प्रोसेस को 3 पार्ट में बांटा है मेरे हिसाब से। बाकी अब आप गूगल करोगे, चैट GPT करोगे, अलग अलग जगह अलग अलग आंसर मिलेगा। तो देखिए हॉर्न के अनुसार जो है सबसे पहला क्या है, सबसे पहले जो है आपका जो है स्टूडेंट आएगा। कौन आएगा? स्टूडेंट आएगा। स्टूडेंट जो है पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है। इसके बाद फिर आपको टीचर देखने को मिलेगा। ठीक है, टीचर के बाद आपको कौन देखने को मिलेगा? तीसरा जो पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम। कौन देखने को मिलेगा? करिकुलम, यानी कि सिलेबस, आप उसे पाठ्यचर्या कह सकते हैं। यानी कि इसके हिसाब से जो आंसर है वो 3 होना चाहिए, लेकिन अब आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे 3 है ही नहीं। तो सर ये तो गलत बात हो गई, आपने गलत पढ़ा दिया। नहीं, अलग जगह पे आपको जो है पढ़ाने के तरीके को इन्होंने जो है 4 पार्ट में बांटा था। ठीक है, मैंने आपको कंपोनेंट बताया वो 3 है और बाकी पढ़ाने के तरीकों को इन्होंने जो है 4 छोटे छोटे पार्टों में बांटा था। ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हॉर्न ने जो है शिक्षण प्रक्रिया को कितने भागों में वर्णित किया है? तो आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, अगला सवाल, द डिफरेंट अप्रोचेस टू इंटीग्रेशन आर, यानी कि पहले हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। एकीकृत रूप के विभिन्न उपागम क्या है? एकीकृत यानी कि लोगों को जोड़ने की बात करना। इकाई उपागम, यूनिट को जोड़ते जाओगे तो ये इंटीग्रेशन होगा, एकीकृत होगा बिल्कुल। सम केंद्रित उपागम, ये भी सही जवाब है। उपकरण उपागम, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। What kind of a knowledge about the level of education is obtained from the analysis of a curriculum? अब यहाँ से हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल। पाठ्यक्रम के विश्लेषण से शिक्षा के स्तर का ज्ञान कैसे होता है? उत्थान का, पतन का? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा दोनों का।
दोनों के बारे में आप जानकारी ले पाते हो, उत्थान का भी और पतन का भी। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है कि आप अच्छे प्रगति की ओर जा रहे हो और क्या क्या कमियां हैं, दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पतन का मतलब खत्म हो जाना नहीं होता है, आपके कमियों से यहाँ पर पतन का तात्पर्य है। छठवां सवाल, इन द राइज ऑफ अ करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल एस्पेक्ट्स वी स्टडी। देखिए क्या बोला गया, हिंदी में पढ़ता हूँ सवाल पहले। पाठ्यक्रम के विषयों के उदय में किन पद के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए, हम लोग पाठ्यक्रम के विषयों का उदय जो है किससे करते हैं? हमें एज अ सोसाइटी हमें आगे बढ़ना है, सामाजिक तौर पर आगे बढ़ना है, राजनीतिक तौर पर आपके जो कर्तव्य हैं, आपकी जो अधिकार है, उसको भी जानना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल आपके अंदर आए तो इसका आंसर फिर से एक बार क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। साइंस प्रोवाइड्स अस, साइंस हमें क्या देता है? साइंस हमें देखिए संयमित बनाता है, बिल्कुल सही बात है, ईमानदार बनाता है और दृढ़ व्यक्ति भी बनाता है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चौथा आंसर आपका करेक्ट होगा। द टाइप ऑफ प्रिंसिपल इन करिकुलम इवेंट्स आर, द टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल इन करिकुलम इवेंट्स आर, बोला गया है कि जो पाठ्यक्रम है इसके आयोजन के कुल कितने तरीके होते हैं? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा, क्यों भाई? पाठ्यक्रम को अगर आप आयोजित करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? तो एक तो सबसे पहले कंटिन्यूटी, इंग्लिश वाले वर्ड को मैं सबसे पहले बता देता हूं, यानी कि निरंतरता की बात की जा रही है, लगातार, सतत, ठीक है, निरंतरता की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा निरंतरता, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? क्रमबद्धता, यानी कि सीक्वेंस वाइज आप चीजों को लेकर चलोगे, ठीक है। पहले जो है सीक्वेंस वाइज चलोगे, जैसे आपने क्लास 1 2 3 4 5 से 10 तक पढ़ाई की, फिर जो है आपने 11 12 पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया। तो एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आपने जो है 6 के बाद बीएड में एडमिशन ले लिया। फिर है एकीकृत, यानी कि सभी को एक साथ आगे बढ़ाना। एकीकरण बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड माना जाता है सिलेबस में, यानी कि सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सवाल देखिए, 4 सवालों का जवाब देना है, 4 4 16 नंबर आपको यहां से मिलेगा। 4 4 आर 16 स्कोर कर सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज नॉलेज, डिस्क्राइब इट्स नेचर। ज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। राइट द पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है जी। डिस्क्राइब द एलिमेंट अफेक्टिंग द करिकुलम फॉर्मेशन। पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम फॉर्मेशन, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के किन्हीं 4 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है देखिए, पॉइंट आउट द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास के शैक्षिक महत्व को बतावें। नेक्स्ट सवाल, डिस्क्राइब द एजुकेशन सिस्टम एक्सपेरिमेंट बाय डेवी, यानी कि डेवी के द्वारा जो है प्रयुक्त शिक्षा पद्धति का उपयोग का वर्णन करें। ग्रुप सी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। 2 सवालों का जवाब दीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि 8 8 16 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, डिस्क्राइब द हेरा सॉरी डिस्क्राइब सॉरी आई कुडंट स्टॉप, रोक नहीं पाया अपने आप को। डिस्क्राइब हायरार्की, कुड यू टीच अ सब्जेक्ट अदर वे देन द कन्वीनियंट पेडागोजिकल वे। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, सोपानों का वर्णन करें। क्या आप परंपरागत शिक्षण शास्त्रीय विधि से भिन्न ढंग से शिक्षण कर सकते हैं? अगर हाँ तो आपको अपने हाँ के जवाब के एक्सप्लेन, यानी कि उसका कारण बताना होगा। अगर नहीं तो क्यों नहीं, वो भी बताना होगा। सवाल नंबर 9, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, डिफाइन इट एंड डिटरमाइन इट्स प्लेस इन करिकुलम। भाषा का अर्थ बतावे, इसकी परिभाषा दें तथा पाठ्यक्रम में इसका स्थान निर्धारित करें। 10वां सवाल, कोरिलेट प्रीवियस नॉलेज एंड अपडेट नॉलेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ट्रेनीज कॉन्सेप्शन यूजफुल टू बिकम टीचर्स, यानी कि पूर्व ज्ञान और अद्यतन ज्ञान के संबंध को बताते हुए प्रशिक्षुओं के अंदर की किन अवधारणाओं को विकसित करता है ताकि भावी शिक्षक के लिए यह उपयोगी हो। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर जो कि C5 का था। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।